प्रोग्राम में बात करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान की, जिन्होंने इतवार को वली बाग चारसद्दा में मीटिंग के दौरान कहा कि जब तक पंजाब में पख्तूनों को नस्ली तासुब का सामना है वो तब तक हुकूमत की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। साथ ही उनका मजीद ये भी कहना था कि अगर ऐसा होता रहा तो खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले पंजाब के लोगों को भी सूबे से बाहर निकाला जा सकता है। ये बयान इस तनाजुर में दिया गया था कि लाहौर में 13 फरवरी को पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मंडी बहाउद्दीन की पुलिस की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें पश्तून अफराद को मशकूक कहा गया। इसके अलावा लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में ताजिर अंजुमनों ने भी पश्तूनों को मुतल्लिका थानों में अपनी रजिस्ट्रेशन करने को कहा और इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किए। पंजाब हुकूमत की इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद कि नस्ल की बुनियाद पर प्रोफाइलिंग नहीं की जा रही, मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस रवैये पे सख्त एहतजाज किया है। और आखिर में कुछ बात क्रिकेट की, तो पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में करने की इजाजत दे दी है। इस बात का ऐलान PSL के चेयरमैन नजम सेठी ने मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए बताई। सवाल ये है कि क्या बैनुल अक़वामी खिलाड़ी फाइनल खेलने लाहौर आएंगे या नहीं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। गुलमीना बीबी ने कहा है और आखिर में कुछ बात क्रिकेट की। मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले कुछ बात क्रिकेट की, PSL की। लाहौर में इसे फाइनली करवाने का फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि इस पर एक बहस शुरू हो गई है। उसके बारे में आपके लिए टेलीफोन नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए, लेकिन खुदारा सिर्फ इसी मौजू तक महदूद रहिएगा जिसके बारे में हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अपनी राय देने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस वक्त आप देख सकते हैं। अच्छा गुलमीना, मैं आपको बहुत ध्यानदारी से ये कह रहा हूँ कि मैंने आज अपने प्रोग्राम की ओपनिंग में जो मामूल से हटकर लाइन ली है, उसकी सच्ची बात यह है कि मैं आज सुबह से बहुत फ़िक्रमंदी के साथ जिन मामलात पर गौर और फिक्र कर रहा हूँ और उनको किसी ना किसी तरह टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसमें से कुछ पोर्शन आपने अपने इंट्रो में बयान किया है, वो बताया है असफंदियार वली, पंजाब, ये वो सारा, ये इस सारे से कनेक्टेड कुछ इश्यूज हैं। तो जैसे नालायक बच्चे नहीं होते तो वो इम्तिहान के मौके पर उनको एक स्टेज फ्री टाइप की होती है, वो यानी फ्राइट टाइप की। मैं अभी तक क्लियर नहीं था, रब का शुक्र अदा कर भाई कि हुआ ये कि ये ऐलान हो गया कि PSL हर सूरत में लाहौर में होगा। हाँ जी, क्यों ऐसा हुआ ये मुझे नहीं पता। वैसे नुसरत साहब, मैं तो आपको जिस दिन लाहौर में वो सिलेंडर धमाका हुआ था या जो भी था, वो उस दिन से कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता शायद कि ये यहाँ होना चाहिए। तो मैं आपने तो ये कहा तो, लेकिन मैंने आपकी खिदमत में देखो बात पता है वो, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। मुझे नहीं लगता, आई रियली डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। मतलब इतना रिस्क जो है वो एक क्रिकेट मैच की, रिस्क ये है कि कुछ दहशतगर्द, और क्या रिस्क है? रिस्क यही है ना कि कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए कहीं, या तो स्टेडियम पे, स्टेडियम के इर्द गिर्द लोगों की जान जाए। एक मैं आपको पता है कितना मैं क्रिकेट के लिए, मतलब आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट, मैं पागल हूँ क्रिकेट के पीछे, लेकिन क्रिकेट जो है वो इंसानी जानों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आपके पास इस बात की भी कोई गारंटी है कि अगर लाहौर में PSL ना हो कि ऐसा वाक़ा नहीं होगा, तो भी कोई ना कोई दहशतगर्दी की वारदात नहीं हो सकती। लेकिन एक रिस्क इसलिए ज़्यादा है नुसरत साहब, बहुत सारे लोग उस इलाके में जमा होंगे, गद्दाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के, काफ़ी एक बड़ा एरिया हो जाएगा जिसको इन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा ये कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने तो पहले ही कह दिया था कि हम नहीं आएंगे। 5 टीमों में से 3 टीमों के जो कप्तान हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। PSL का फाइनल पाकिस्तान में होगा, जो टीमें हो सकता है कि जो टीमें फाइनल खेल रही हूँ उन्हीं के कैप्टन ना आ सकें पाकिस्तान। जो T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट इस मुल्क में होता है वो उसी की तरह एक मैच होगा, तो वो तो वैसे भी होता है। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ नहीं आते। और दूसरा ये कि क्रिकेट वापस नहीं आएगी
اس ملک میں یہ ہونے سے. زمبابوے کا بھی بار بار اس کا میں ہمیشہ حوالہ دیتی ہوں, زمبابوے کا جو سیریز ہوئی تھی ٹیسٹ میچز اور ون ڈے میچز کی, وہ لاہور میں تھی. اس وقت شجاع خان زادہ صاحب زندہ تھے, انہوں نے جان لگا دی تھی اپنی اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے تھے. آخری میچ پہ ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا, میڈیا والوں نے اس دن اچھا کیا, ہم نے انڈر رپورٹ کیا تھا اس وقت تاکہ وہاں پینک نہ پھیلے, لیکن 2 پولیس والوں کی جانیں گئی تھیں. میرے حساب سے ایک کرکٹ میچ جو ہے وہ ایک انسان کی جان ساتھ میں اگر آپ یہ اضافہ بھی کر دیں کہ پھر وہ بیچارے جنہوں نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ میچ کروایا تھا, بالکل انہی شجاع خان زادہ صاحب کو بھی نشانہ بنایا گیا. مطلب اور یہ اس کے بعد یہ کہ وہ سارے وی آئی پیز آئیں گے. ہم نے کہا وزیر اعظم, عوامی چیف, سب کو دعوت دی ہے. آپ سوچیں وہاں کتنی سیکیورٹی ہوگی. اچھا, اس موقع کا فائدہ اٹھا کے دہشت گرد کہیں کہ یہ ساری سیکیورٹی آج غدافی اسٹیڈیم کے اوپر لاہور کی جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے ڈپیوٹ, کہیں وہاں جا کے وہ کچھ کر دیں, پھر کیا ہوگا. مطلب بی میری بات کا برا نہ ماننا, آپ جیسے آپ کرکٹ کے بارے میں بالکل پیشنیٹ ہیں, بہت زیادہ, میں اتنا ہی زیادہ انڈیفرنٹ, مگر میں ٹھیک ہے نا, درست ہے نا بات. میرے پاکستانی لوگوں کی جانیں ایک کرکٹ میچ کے لیے, اور وہ بھی صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میرے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہے, جبکہ یہ سچ اگر مجھ سے پوچھیں یہ جھوٹ ہے, دس از ناٹ ٹرو. صرف پکچر ہوتا ہے نا, آدم سے کال لے لیں, شاید وہ اس موضوع پہ بات کرنا چاہیں. السلام علیکم جی. السلام سر. جی وعلیکم السلام جی. کریم جو ہے میں ٹنوادم سے بات کر رہا ہوں. جی جو پی ایس ایل میں جو ہمارے غیر ملکی کھلاڑی ہیں وہ نہ کھیل رہے ہیں, اس میں جو ہے بھارت کا ہاتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو آئی پی ایل کھیل رہے ہیں ان کو پابندی یہاں ان کو نہیں, لیکن آپ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کا یہاں آنا بھارت کی سازش ہے یا انہیں آنے سے روکنے کے لیے سازش ہے؟ روکنے کے لیے سر سازش ہے. تو اگر وہ اس کے باوجود آ گئے تو پھر تو ہم وہ سازش ناکام بنا دیں گے نا, پھر تو ہر صورت ہونی چاہیے. بالکل سر, مگر کیا ہے ان کو آئی پی ایل کھیلنے کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے. اب یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے نا, یہ فیصلہ تو ان کھلاڑیوں نے کرنا ہے نا. اگر فرض کریں کہ انڈیا انہیں اس جرم میں کہ اگر انہوں نے لاہور میں فائنل کھیلا تو وہ انہیں آئی پی ایل میں کھیلنے نہیں دے گا, اور اس کے باوجود وہ رسک لے کر آنے کو تیار ہوں گے, تو ہمیں تو انہیں سلام کرنا چاہیے. بالکل وہ خوشحال باتیں ہمارے لیے, اور ہمارے لیے فخر کی بات. اور دوسرا انہیں بھارت نے نہیں روکا, وہ پی ایس ایل کھیل رہے ہیں. اگر بھارت نے انہیں پینلائز کرنا ہوتا تو وہ تو سپر لیگ کھیلنے پہ ہی ان کو پینلائز کر دیتے کہ آپ کیوں کھیل رہے ہیں. ہمارے ہاں پہلا دوسرا ان کو وہ ایک کرکٹرز کی فورن ایسوسی ایشن ہے, انہوں نے وارننگ کیا تھا. نصرت صاحب صرف ایک بات عرض کرتا ہوں, بتائیں. شاید میں آپ کی بات سے براڈلی ایگری کر رہا تھا, ٹھیک, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن آپ یہ بات ڈسکس کر رہی تھی سب سے پہلے کہ آپ نے یہ کہا کہ نصرت صاحب آپ جانتے ہیں کہ مجھے بہت ہے, اس دن میں نے آپ کو یہ کہا کہ دیکھو بی بی, اب کچھ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے تئیں اور پاکستان کے آرمی چیف نے بھی الگ سے, اور اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں ڈرتے ڈرتے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے آپ کرکٹ کی دیوانی ہیں, آرمی چیف جنرل باجوہ بھی کرکٹ کے بارے میں بہت ہی اسپیشل ہے, میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا. خیر پور سے کال ہے, سندھ میں کرکٹ کا میرا خیال ہے زیادہ شوق ہے. جی السلام علیکم بھیا. نصرت بھائی طیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھیا. سر میں تو بہت خوش ہوں اور پوری قوم خوش ہے کہ بہت دلرانہ فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم نے, چیف آف آرمی اسٹاف نے اور پی سی بی نے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سال جو ہے پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے. جی بالکل, آئندہ برس دیکھیے نا, اللہ کرے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, 2 سال سے بہت پیسفل ہے, رینجرز نے یہاں بڑا کام کیا ہے. ونڈرفل. دیکھیے اگر فرض کریں کہ اللہ کرے, اور ہم سب کی دعا یہ ہے اور سب کو رہنا چاہیے کہ لاہور والا پی ایس ایل جو ہے خیر و عافیت سے ہو جائے, دھوم دھڑکے سے ہو جائے, تو نیکسٹ ایئر غیر ملکی ٹیمیں آئیں یا نہ آئیں, لیکن کم از کم پی ایس ایل کے لیے کچھ اور غیر ملکی کھلاڑی بھی سٹار قسم کے کھیلنے کو آمادہ ہو جائیں گے, اور پھر پورا پی ایس ایل یہاں ہو. ایک میچ کراچی میں ہو رہا ہے, پشاور میں ہو رہا ہے, حیدرآباد میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, ہر جگہ بریک کی بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے بس یہ کہ آج میں اور عمران خان ایک ہی پیج پہ, ایسا کم ہوتا ہے. ان کا بھی خیال ہے کہ فائنل پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
फेस बुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। नुसरत साहब, ट्विटर पे देखा मैंने ब्रेक में तो काफ़ी गालियाँ पड़नी थी मुझे, तो मैं तो नहीं मगर अपनी पोजीशन बदलने वाली, लेकिन सिर्फ ये कहूँगी कि अगर ये जो 4-5 खुदकुश हमले और दहशतगर्द हमले ना हुए होते तो ये मेरी पोजीशन ना होती, पहली बात। दूसरा ये कि मैं जैसे ब्रेक से पहले आपको कह रही थी कि आज तो इमरान खान और मैं दोनों एक ही पेज पे हैं। मतलब कम ऑन, अगर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बिलाखिर ये नौबत भी पहुंची कि गालियों का रुख आपकी तरफ ही होता आज पीएसएल पे तो नंबर 1 कह रहे मतलब। दूसरी बात ये कि इमरान खान के ज़िम्न में मैं यही कहूँगा कि मैं तो हमेशा जब भी उनको डिस्कस करता हूँ मैं इमरान भाई कह के और ये वो, और आप हमेशा बोलती हैं। और अब मसला ये हुआ है कि मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। वेरी गुड, आपको इमरान खान साहब से इत्तेहाद मुबारक। थैंक यू। तो पहले मुझे बन्नू खान से एक यानी फ़ोन ले लेने दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी भैया जी, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में PSL जो है ना दोबारा अगले साल वो आए पाकिस्तान में, वो बहुत अच्छा होगा। ठीक, अगले साल ठीक है जी। हाँ ठीक है, वो यही उनका मतलब यही है ना कि वो देखो ना उसी सूरत में, और चूंकि इन्होंने बन्नू से कॉल किया है ना, टीम है ना नुसरत साहब खैबर पख्तूनख्वा वालों की, उनका कैप्टन है डैरन सैमी। अगर वो ना आया और अच्छा चांस है उनकी टीम ठीक ठाक जा रही कि वो फाइनल में होंगे, मेरा ख्याल है वो बड़े अपसेट मेरा ख्याल है वो आ जाएंगे। अच्छा, ये चूंकि बन्नू से कॉल थी ना, तो हमें एक फॉलो करती है गुड़िया बलोच। हमारे यहाँ सिनिसिज्म बहुत हो गया, उन्होंने बड़े जल के ये कहा है कि अगर पूरी फौज लगाकर ही मैच कराना है तो ये मैच फाटा में कराना चाहिए, इससे यकीनन दुनिया को अच्छा पैगाम जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मगर मैं राहत साहिबा बात कर रही हूँ, अगर मेरे लिए कॉल है तो मैं बोलती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने खुशी का इजहार किया लाहौर में होने पे। मैं भी खुश हूँ क्योंकि वो कराची पाकिस्तान का ही शहर है, लेकिन जब हम 5 टीमें खेल रही हैं तो कोई ना कोई तो अपने शहर की तरफ होगा। और रहा गुलमीने बेटी की बात कि उसका ननियाल भी कराची का ही है, वो खुश हो या ना हो, लेकिन अब्दुल कादिर ने भी कंडम किया है लाहौर में होने में, लेकिन मैं कोई कंडम या तारीफ की बात नहीं कर रही। अब्दुल कादिर क्या कह रहे हैं कि लाहौर में नहीं होना चाहिए या पाकिस्तान के किसी भी। मेरी दुआ है कि कराची की टीम फाइनल में जीत जाए। चले अल्लाह करे जी, बिल्कुल करे जी। मेरी आई एम फुल्ली विद यू। अगर आपके शहर की टीम जीते तो बीबी मुझे तो कोई एतराज नहीं है। असल मसला ये है, टीम नहीं जीत सकती ना नुसरत साहब, आउट हो गए ना। नहीं मुझे तो कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको मालूम भी ना हो कि लाहौर जो है, मुझे सिर्फ इतनी समझ है कि गालिबन चूंकि ये जो क्रिकेट बोर्ड शोर्ड है इसका हेडक्वार्टर लाहौर में है, तो गालिबन ये टीमें जो हमारी बाहर भी जाती हैं तो उनकी फिटनेस, रहना सहना वगैरह वगैरह ट्रेनिंग वो वहीं होती है। हाँ, तो शायद उन्होंने एक जल्दी में सोचा हो कभी अगर हमें ये मोहलत नहीं दे करवानी थी। पिछले साल से यही बात हो रही है। अच्छा चले जी, अगर पिछले साल से भी। कोयटा से जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी हुक्म। आमिर मंदोखल बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी आमिर साहब। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब अगर इतनी सिक्योरिटी से PSL का फाइनल करवाना चाहते हैं तो क्या फायदा इधर हमें, मतलब हमें तो ये लोग तकलीफ देंगे। मतलब जैसे कि मैं पठान हूँ तो मतलब ये पठान को बहुत वो करते हैं कि इनको रोकते हैं, इनकी चेकिंग ज्यादा करते हैं। देखिए वो ये एक इशू चल रहा है। मैं दरअसल जो पहले इंट्रो में अर्ज कर रहा था गुलमीने को कि एक नालायक बच्चे की तरह मैं आज जो मौजू मैंने सोच रखा है कि मैं उसको टेलीविज़न पर, बहरहाल मैस मीडिया है, एक जज्बाती इशू है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रॉडली आप अप्रूव करते हैं कि होना चाहिए फाइनल पाकिस्तान में या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। नुसरत जवेद साहब और गुलमीने दोनों को बहुत बहुत मुबारक। जी बड़ी मेहरबानी। लेकिन इस सवाल के बारे में मैं पूरी कौम को PSL लाहौर में करवाने पे वज़ीर-ए-आज़म के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। चले, ये गालिबन अभी तक वजीर आजम ने ऑन नहीं किया, अभी तक तो ये खाते पड़ रहे भाईजान शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने फैसला किया है। जी अच्छा, फैसलाबाद से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा यही थे। अच्छा ये फैसलाबाद से थे, तो अब तो कॉल नहीं है फिलहाल। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि IRA के होते हुए भी ठीक है ना, उन्होंने अपनी लाइफ एज इट इज जारी रखी।
बहुत ये बात छोड़ दें। अरे भाई ये बात को छोड़ें, अरे फॉर गॉड सेक, नहीं कोई आप जब आर्गुमेंट करना है ना। नहीं, दूसरी बात आप मुझे बताइए क्या दूसरी क्या कितना बड़ा वाकया था अभी तक भारत नहीं भूला, बॉम्बे। डिड दे स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट? तो नहीं होते ना यहाँ, मतलब क्रिकेट मैच पे तो हमला नहीं हुआ था ना नुसरत साहब, यहाँ तो क्रिकेट मैच के ऊपर स्टेडियम में जा रही थी श्रीलंका की टीम, तो लेकिन रोक दिया ना। हुआ था। अरे जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। अच्छा चले, मैं आपसे वो, वैसे ज्यादातर लोग आज मुझसे एग्री नहीं करते, मुझे ये भैया मेरा कहने का ये है कि यस, लेकिन एक जब फैसला एट द हाईएस्ट लेवल कर लिया एंड देन व्हाटएवर इट टेक्स, और मेरा अपना ख्याल है अब नहीं आपका नहीं था जब वो पहले, इससे पहले, अब तो मेरा आज समझता हूँ कि आज जो फैसला हुआ है वो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, कि फैसला तो हुआ उन्होंने नहीं, उन्होंने पहले वो ऐलान कर दिया था कि जी हम इससे घबराएंगे नहीं और अब हम पूरी कोशिश करेंगे। और आया ये कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जैसे इंस्ट्रक्ट किया है और आर्मी चीफ साहब ने भी पब्लिकली कहा कि भाई हम भी साथ हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ ही। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा भाई, वो जमशेद सलीम साहब ने ट्वीट किया है, आप वो ट्विटर की बात कर रही हैं, तो उन्होंने ग़लबन आपको एड्रेस किया है, मैं शायद तो उसका मुखातिब नहीं हूँ। वो कहते हैं कि जब 7 शरीफ में धमाका हुआ था, मैंने पढ़ा, तो उसके ऐन दूसरे दिन धमाल हुई थी, तो आप दोनों हजरात ने, यानी मैंने और आपने कहा था कि दिस इज द वे टू गो। कराया नहीं गया था, खुद हुआ था। उन्होंने कहा कि अब वो सॉलिडारिटी कहाँ गई? किसी ने एक तो दो बातें ना, क्रिकेट इतना अहम है जितना 7 शरीफ है, और दूसरा ये कि वहाँ किसी ने धमाल कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं की थी नुसरत साहब, वो लोग खुद पहुंचे थे। अच्छा, अब ये 7 शरीफ एक के धमाल से मैं जो आपको कह रहा था, थोड़ी सी हिम्मत हुई है वक्त गुजरने के बाद नालायक बच्चे में। आज मैं सुबह उठा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बड़े सीनियर हमारे, रोजनामा जंग में उनका कॉलम, ठीक, वैसे उसका उन्वान है किसे वकील करें किससे मनसफी चाहें, वो एक ऐसे शायर का शेर है, मिसरा है, जिन पे पिंडी साजिश केस और कम्युनिस्ट वगैरह और लेनिन इनाम याफ्ता थे वो, लेकिन उन्होंने उसका मिसरा मुस्तार लिया है, लेकिन अंसार कॉलम के लिए, लेकिन अंसार भाई का टारगेट आम तौर पर फैज साहब के हमनवा और चाहने वाले होते हैं। खैर, उन्होंने दमादम के उन्वान से लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये वाक़या हुआ और ऐन दूसरे दिन वहाँ पे फिर ये कि शीमा किरमानी ने वहाँ जाके रक्स किया। उस रक्स की पाकिस्तान के जो लिबरल और सेकुलर बड़े खुश हुए, आप जैसे लोग। आप भी खुश हुए थे? नहीं, मैं अच्छा वो मैं तो उसको कर रहा था जो लोगों ने किया था, जो लोगों ने आपने दोनों चीज़ों को अप्रिशिएट किया था कि पाकिस्तान के एक बड़ी अंग्रेजी रोजनामे ने डॉन का जिक्र कर रहे थे, वो उसकी तस्वीर लगाई और वगैरह वगैरह, ठीक है ना जी। तो उसके बाद उन्होंने खुद बहुत उस्तादी का मुजाहरा करते हुए इस ज़मन में हामिद मीर साहब का एक कॉलम और एक मुनीबुर रहमान साहब जो मुफ्ती, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने जगह खाली छोड़ दी, जिसको वेल लेफ्ट कहते हैं, और इस बहस का आगाज़ कर दिया कि ये धमाल जायज़ है या नहीं। जब मैं ये कॉलम पढ़ रहा था, तो कॉलम पढ़ते ही मेरे जहन में, चूँकि पहले मैं अंग्रेज़ी के अखबार वो पढ़ लिए होते हैं, तो मुझे नेशन की एक खबर याद आ गई जब मैं ये पढ़ रहा था कि ये तो 800 साल से धमाल हो रही है ना। तो एक साहब थे, उनका नाम था मुमताज़ कादरी जी। सरकारी तौर पर उनकी ड्यूटी ये थी बिल्कुल कि वो गवर्नर पंजाब की जान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने रियासत पाकिस्तान ने उन्हें जो गन गवर्नर पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे रखी थी, उसको उठा के उन्हीं को ही बिल्कुल कर दिया। अब उसके बाद उनको सज़ा देने में बड़ा वक्त लगा, लेकिन बिल आखिर इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जिसके सामने अब सवाल ये रखा गया है कि क्या पनामा के ये जो सारा किस्सा चला है, उसके बाद पाकिस्तान का 3री मरतबा मुंतखब हुआ वज़ीर आज़म, वो अपने ओहदे पर बरकरार रहने का, कायम रहने का अहल है या नहीं। वो अदालत जो ये फैसला करेगी, उस अदालत ने मुमताज़ कादरी की फांसी को कहा कि होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी।
لیکن اب آج سے ان کے 3 سالہ عرس کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں اور یہ تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی اور اس کا اہتمام کرنے والوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 4 لاکھ جی نہیں مطلب 4 اور یہ جو ہے یہ نیشن کی اپنی خبر نہیں ہے، یہ فرانسیسی خبر رساں ادارے کی وساطت سے نہ صرف نیشن بلکہ دنیا بھر میں ویڈیو بھی بنا رکھی ہے اور یہ دنیا بھر میں جائے گی۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب نے بھی جیسے اس عرس کا ذکر نہیں کیا تو میں بھی اپنی جان کی امان پاتے ہوئے یہاں سے میں آگے چلا جاؤں گا۔ اس کی وجہ سیدھی سادی ہے کہ ہماری قوم اتنی تقسیم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو جہاں یہ عرس ہونا ہے یہ عین راولپنڈی اور اسلام آباد کی جہاں اتصال ہوتا ہے اور اس کے بعد علاقہ ان کا شروع ہوتا ہے جنہوں نے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کی قیادت کرنی ہے۔ اس کے بعد زبان بند کرتے ہیں اور اصلی موضوع پہ آتے ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ یہ جس کی وجہ سے لاہور کے فائنل کی ساری باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی ہمیں کوئٹہ سے فون بھی آیا جی انہوں نے کہا کتنی مشکل انہوں نے کہا جی کہ مجھے بحیثیت پشتون ایکسٹرا فیلنگ ہوتی ہے۔ اب اس سب کا ہم نے بھی چلو جی ممتاز قادری کا مسئلہ تو بہت ہی سینسٹیو ہے اور جان سب کو پیاری ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، میں ہوں یا انصار عباسی ہوں تو مختلف، بٹ اس بات پہ وہی ایک کہ جان بچاؤ، جب بھی ہو کھٹ پٹ اپنے بچنے کی فکر کر جھٹ پٹ، تو میں اور انصار عباسی دونوں غچہ دے گئے، لیکن کم از کم یہ مسئلہ تو ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، بالکل ہونی چاہیے کیونکہ سوسائٹل پرابلم ہے ہمارے پشتون بھائیوں کا، وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ فیلنگ ہے، وہ کیوں یہ فیلنگ ہوئی ہے؟ وہ فیلنگ کی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ ہوا 13 فروری کا، اس کے 5 دن بعد ہمارے بہت ہی اعلیٰ بڑے مایہ ناز گڈ گورننس کے چیمپئن جناب شہباز شریف صاحب نے ایک خصوصی ویڈیو پروگرام ریکارڈ کروایا، اس کی کچھ آپ دیکھیں جھلکی والی۔ پاکستان میں کہ خدارا آپ ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان نے پچھلے 30 سال اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو ایک بھائی اور بھائیوں اور بہنوں کی طرح یہاں پر رکھا ہے، اپنے مہمان، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پرامن لوگ ہیں، لیکن آپ کی صفوں کے اندر جو کالی کوئی بھیڑیں ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے خود دیکھ لیا، ان کو آپ خود نشاندہی کریں، پولیس کو بتائیں، تو اس سے آپ کی عزت اور توقیر پاکستانیوں میں اور بڑھے گی اور پاکستانی اب یہ دیکھیے ٹھیک ہے، دیکھیے اب اس میں ابتدا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو رکھا، بالکل غلط کہتے ہیں۔ آپ کو پورے افغان جہاد کے دوران ایبسلیوٹلی ایڈ ملتی رہی ہر طرف سے، 300 ملین سی آئی اے سے، اور ان کو میچ کرتا تھا سعودی عربیہ۔ اس وقت پیٹ کاٹا نہیں، مال کمایا۔ جناب شہباز شریف صاحب درست کرے اپنی تاریخ کو، غلط بات کہتے ہیں۔ اور اس وقت کراچی سے پشاور تک ہم دھماکے ڈالتے تھے، بڑھ کے ڈالتے تھے، ہم تو انصار مدینہ کی روایت ہے، افغان تو ہمارے بھائی ہیں۔ میرے جیسے دیوانے کہتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کل کو بک دیں گے۔ اب اس میں بڑی آسانی سے میرے اعلیٰ ترین ظرف والے دیداور خادم اعلیٰ نے یہ طے کر دیا کہ جتنے ہنگامے ہو رہے ہیں وہ سب افغان کرا رہے ہیں، وہ افغان کرا رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے کب سے طے کر لیا، نصرت صاحب APS کے بعد ہی ہم نے یہ طے کر لیا تھا، آخر اس ملک کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ جب افغان کہتے ہیں تو آپ کے نیچے ٹرکل ڈاؤن، آپ کے تھانے دار کو، آپ کے SHO کو، آپ کے DSP کو پیغام جاتا ہے کہ ہر پشتو بولنے والا افغان ہوتا ہے، جی جی، لہٰذا اس کو چیک کرو۔ ہماری اگنورنس بھی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ڈیفرینشیٹ لوگوں میں نہیں کر پاتے، بلکہ کرنا بھی کیا چاہیے نصرت صاحب، کیا ڈیفرینشیٹ کریں؟ اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جی آپ کو شکایات آنا شروع ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پہ کتنے دنوں سے یہ منڈی بہاؤدین کا چل رہا تھا، جی بالکل، اور باقی جو تاجران کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے یہ جتنے آتے رہے، کہتے رجسٹر کروائیں، ان میں ٹرمپ میں کیا فرق ہے نصرت صاحب؟ وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ ایک مسلم رجسٹری بنانی چاہیے، ہم کہتے ہیں پشتون رجسٹری بنانی چاہیے۔ آپ مجھے دکھاتی رہی تو میں آپ کو
एक ही बात कहता रहा ना, मैंने कहा गुलमीने देखो अब तो ये बात साबित हो गई कि सोशल मीडिया के जरिए जाली मनगढ़ंत फेक न्यूज़ इसीलिए हमने उस वक्त नहीं चलाई और मैंने आपको कहा कि देखो जब तक हमारे पास सॉलिड केसेस नहीं कोई आते तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कि ये सोशल मीडिया पे घूमने वाले जो सर्कुलर्स वगैरह हैं उनको कोई लिफ्ट करानी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं तो बीबी या आप चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे जहां हम खत्म कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा, अब मसला ये है कि ये खबरें जो चल रही थी उसमें कितनी दुरुस्त थी कितनी गलत थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से या रियलिटी की वजह से या कुछ वाक़यात की वजह से या लोगों के गपशप की वजह से जो भी फ़ज़ा बनी उसको सबसे पहले सोशल मीडिया पे उसका एक्सप्रेशन शुरू किया मोहतरमा बुशरा गौहर हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे न्यूज़ वाइज प्रोग्राम में भी थी, ANP वाली, और साथ में अफरासिया खट्टर। बिल्कुल ठीक है। आप भी उसको फिर उठाना चाह रही थी, मैंने आपको यही कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो मेरी, ये मेरे दोस्त हैं ANP के लोग बहुत सारे, असफंदियार वली इज लाइक अ ब्रदर टू मी, लेकिन मैंने कभी इनकी एक पहचान है कि ये जरा कट्टर नेशनलिस्ट हैं, तो हमें इनकी बात के बारे में जरा वी कांट गेट कैरिड अवे। लेकिन 24 फरवरी को इमरान खान साहब जिनका एक लिखा हुआ ट्वीट जो है वो 50 लाख आदमी, 50 लाख, ये कोई मजाक नहीं होता, 50 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। 50 लाख लोगों ने ये पैगाम पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा आई स्ट्रांगली कंडेम द रेशियल प्रोफाइलिंग ऑफ पश्तून्स इन पंजाब। बिल्कुल ठीक। यानी ये मान रहे हैं कि पंजाब में पश्तूनों के साथ नस्ली तासुब बढ़ता जा रहा है और दिस विल क्रिएट हेट्रेड एंड इनएडवर्टेंटली प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट। डेफिनेटली ठीक। ये उन्होंने अपने 50 लाख जो उनको फॉलो करते हैं पैरोकार, उनके लिए ये पैगाम दिया जिसमें वो यानी एक किस्म के सील लगा दी कि हाँ ये हो रहा। उन्होंने जब ये किया तो उसके बाद असफंदियार वली साहब ने कल काफी सख्त बयान दिया और आपने जिसका हवाला भी दिया जिसमें यहाँ तक चले गए कि अगर ये होता रहा तो फिर हम यहाँ पे भी गुस्सा आ गया नुसरत साहब। और इसी पर हालांकि दरमियान में इतवार के रोज ही शहबाज शरीफ साहब की एक वो ट्वीट चलती रही कि भाई और हम तो एक ही वो क्या वो पेट्रियाटिज्म में बिल्कुल एक ही है, हमारे मुल्क का पेट्रियाटिज्म है, पहचान हमारी और कोई ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, अब उसके बावजूद आज दोबारा इमरान खान साहब ने इसी का जिक्र करते हुए फिर कहा है कि जी ये मुझे खबरें आ रही हैं कि पश्तून कम्युनिटीज़ को पंजाब पुलिस जो है तंग कर रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ नफाक और तफरीक बढ़ रही है और ये तो वही बात है जो दुश्मन हमारे चाहते हैं। ठीक। मेरा ख्याल है ये जो आज का उन्होंने ट्वीट दिया है वो इनके बड़े एक पसंदीदा नौजवान रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, मुराद सईद साहब। उन्होंने कल ये दावा किया कि कैसी जमहूरियत है पैमरा की तरफ से, मेरे इसके बारे में जो ख्यालात हैं जो हम उस वक्त से डिस्कस कर रहे हैं उसकी पैमरा इजाज़त नहीं दे रहा, लिहाजा मैं खुद वो जैसे एक साहब आजकल लंदन में बैठे हुए उठ के दिखाते हैं वो रिकॉर्ड करके, तो इन्होंने भी अपना कहा कि मैं अपना पैगाम तो उन्होंने जो 2-3 दी उनमें से एक वीडियो देखो। मैं चौधरी निसार और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से चंद सवाल करना चाहता हूँ कि आपके कहने पे जिस तरह की मार्केटों में पंपलेट शाया हो रहे हैं और पख्तूनों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, मैं आपसे चंद सवाल करता हूं। सानिया क्वेटा की रिपोर्ट आपको याद होगी, उसमें आपकी खामियों का जिक्र किया गया था, उसका क्या हुआ? उसके ऊपर तो आप बरहम हुए। क्या सानिया क्वेटा की जो रिपोर्ट थी वो पख्तूनों ने शाया की थी? नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होना था। अब ये इन्होंने जो लिया ना, अब मेरा एक छोटा सा हाथ बांध के इनसे पहला सवाल है, मुराद सईद साहब मुझे ये बताइए कि सवात से कितने लोग अभी तक लापता हैं ऑपरेशन के बाद से? आप वहाँ के मुंतहिब नुमाइंदे हो, क्या उन्हें उठाने वाले ये पंजाब हुकूमत है? नहीं। मैं इसके अलावा आगे कुछ नहीं कहूँगा, वो नहीं याद आएगा। क्या अभी KPK में इन्हीं की हुकूमत ने नहीं कहा था अफगानों को भेजना है? बार बार कह रहे थे नुसरत साहब, एब्सोल्युटली यू आर राइट। और जब तो मैंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हैं, चलें जी ये भी छोड़ दें। मेरा एक और सवाल है,
इमरान खान कहाँ ये पैदा हुए थे, कहाँ बड़े, कहाँ पढ़े? क्या मतलब? लाहौर शहर होता हाँ, है ना ज़मान पार। यस डेफिनेटली। लाहौर में इनकी जमात मौजूद नहीं है? क्यों नहीं? तहरीक इंसाफ पंजाब के चौधरी सरवर इनकलाबी, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, शफकत महमूद, हाँ, ये तमाम लोग पंजाब में है ना। जाएं उन थानों के बाहर। नहीं, वो तो कभी भी नहीं। ये धरना यही क्यों देना होता है? और आपने अगर ये बात करवानी है तो मुराद सही से क्यों करवा रहे हो? ठीक, अगर वाकई तुम में दर्द है तो जाइए। मैंने इमरान खान साहब को इत्तला तो मिली होगी ना कि इस थाने में ये जी ये यहाँ के पश्तून रखे हुए हैं, यहाँ पे जाके कह सकते हैं हथकड़ी खोलो 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 हथकड़ी। नहीं, वो फिर तो जाएं। अच्छा चलें जी, साथ में मुख्तलिफ लोग डिप्यूट करें। क्या इनके गुलाम सरवर साहब हैं टेक्सला में, रावलपिंडी में, इनके दस्ते रास, इनके सियासी गुरु वो थानों में जाएं, वो रत्ता अमराल ये जाके पता करें कि वहाँ पे पश्तूनों को छुड़वाएंगे थानों से। अच्छा, क्या बातें कर रहे हैं? जेहलम में इनके बहुत मुतारिक हमारे भाई दोस्त फवाद चौधरी साहब, गुजरावाला के तो मुझे इनके किसी मशहूर आदमी का नाम पता नहीं है, लेकिन होंगे। और लाहौर में तो मैंने इतने गिनवा दिए आपको। लाहौर में तो बहुत से, मेरे ख्याल तो में भाई ये जाके थानों में कहें कि जी ये बंदे रखे हुए हैं, बाहर धरने दें तो पता चल जाए। और 2 सेंटर्स बना दें। मेरे मोहल्ले से 2 पश्तून उठाए गए तो तहरीक इंसाफ के कारकुन कहें कि जी कर रात मकान नंबर फलां से ये 4 और ये साथ में मोबाइल से बनी फोन तस्वीर कर लेते ना, करते नहीं करते। आई एम सॉरी, सियासी पैगाम है इसमें। अगर वाकई पश्तूनों का दर्द है तो वाई मुराद सईद तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा बयान, वाई नॉट लाहौर की क़यादत, वाई नॉट पंजाब की क़यादत ऑफ तहरीक इंसाफ? they probably don't care. क्या बात करते हैं? मतलब उन्हें भाई आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम नॉट अपोलोजेटिक फॉर इट। नहीं आई नो, लेकिन आपका बात मुझसे तो बात करोगे मैं ये कहूंगा यार आप क्या बात कर रहे हो, जो कहेगा अफगानों की, मैं कहूंगा ये दाता की नगरी कहते हो, ये कहां से आए थे दातागंज पर? बिल्कुल। तो फिर इसको दाता की नगरी भी कहना छोड़ दो अगर अफगानिस्तान से इतनी तकलीफ है तो। नहीं, मेरे तो और तरह की पोजीशन है, लेकिन नहीं आपकी तो अगर मैंने वाकईतन, तो आप कह रहे हैं फिर कुछ करो। अगर तो प्रोफाइलिंग है नंबर 1 थ्रू योर एक्टिविज्म, प्रूव टू अस। अगर आपकी ग्रास रूट जमात है तो फेयर इनफ, बट वी डोंट डू गॉड से मतलब इस तरह और फिर दूसरों पे इल्जाम देना कि आप डिवीजन फैला रहे हैं। ठीक, कुछ करें इसके बारे में, इफ यू आर ऑनेस्ट एंड सिंसियर अबाउट इट। चलें नुसरत साहब, हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म होता है, हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।